तो यहाँ पे हमारा ब्लॉगिंग चैप्टर 1 शुरू होता है, जहाँ पे मैंने लिखा है कि गॉड विल गिव यू वन लाइफ, सो जस्ट लिव इट गाइस। एक ही ज़िंदगी है यार, घूम लो जितना घूमना है। फिर हमारी ये जो ट्रिप है वो शुरू होती है ऋषिकेश से, कानपुर टू ऋषिकेश, जहाँ पे हम लोग ऋषिकेश उतरते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू होता है स्टेशन का। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत ही क्लीन है। वहाँ से हम लोग ऑटो ले करके हम लोग ट्रैवल करते हैं, फिर मूव करते हैं किसी होटल लेने के लिए, जहाँ पे हम लोग आंटी और शिवी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि कैसे ब्लॉग करेंगे, हम लोग को कहाँ कहाँ जाना है। और मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए मैंने कैमरा उठा लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग दिसंबर के टाइम पे गए थे, मतलब थोड़ा टाइम हो गया। जहाँ मैं दिखा रही हूँ हम लोग दिन में पहुँचे थे, तो वहाँ पे धूप थी, तो आप चाहो तो गर्मियों के कपड़े भी लेके जा सकते हो, क्योंकि हम लोग तो सर्दियों के लिए गए थे। हमें लगा था बहुत ठंड पड़ रही होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ सुबह शाम की ठंड है और वैसे नहीं थी। ये हमने होटल लिया, फिर वहाँ पे हम लोग एक घाट में गए, क्योंकि हम लोग को आरती देखने को नहीं मिल पाई थी। वैसे भी आरती वगैरह हो गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा वहाँ पे बैठ ले, थोड़ा सा इन्जॉय कर ले व्यू को। वहाँ पे बहुत ही शांति थी, अच्छी हवा चल रही थी। फिर हम लोग मूव करते हैं राम झूले की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मतलब वहाँ पे इतनी ज़ोरी हवा चल रही थी कि मेरा सर और मेरे कान एकदम ठंडा गए थे। ऊपर से शिवी के भी बाल उड़ जा रहे थे, यही समझ नहीं आ रहा था कि बाल संभालेगी खुद को। यहाँ पे मेरे हाथ में कैमरा भी था, मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या संभालूँ। उसके बाद हम शिवी को कुछ लेना था, तो वो शॉप से थोड़ा बहुत सामान लेती है। फिर हम लोग मूव करते हैं वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग सुबह उठते हैं फ्रेश होके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाश्ते में क्या खाएं। तो सुबह सुबह तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं खुला होता है। हम लोगों ने सोचा ट्रैवल करते देखते हैं बाहर क्या मिलता है। बहुत जगह आगे तक जाने के बाद पता चला कि ठीक है कुछ मिलेगा। ये भी डॉगी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था सुबह सुबह, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। फिर मुझे एक छोटा सा ये मिला स्टॉल, वहाँ पे हम लोगों ने पैक कराया। फिर हम लोग अपने रूम की तरफ वापस गए, और फिर यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा व्यू है, मतलब जस्ट लव इट। फिर जैसे हम लोग पहाड़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर आए थे, वैसे चढ़ते चढ़ते फिर हम लोग वापस अपने रूम की तरफ नीचे जाते हुए, जहाँ पे घोड़े भी आ रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पे फ्रेश होकर के रेडी होकर के जाते हैं नीलकंठ की तरफ, जहाँ पे हमने कैब बुक करी होती है। तो आपको अगर आप जान पहचान वाले के साथ जाओ तो बेटर है, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब आपको सही रेंज में पड़ जाता है जाना आना। फिर वहाँ पर लोग थोड़े बहुत सेल्फी लेते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरा जोश एकदम हाई रहता है, क्योंकि नॉर्मल रहता है सब कुछ। फिर जैसे ही वहाँ पे वेव शुरू होते हैं पहाड़ के गोल 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 गोल, आपका सर दर्द होना चालू हो जाता है। उसके बाद सर दर्द तो हो ही रहा था, बट स्टिल फिर भी मैनेज कर दी। मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैंने ओढ़ लिया था, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही बाल वॉश किए थे। फिर हम लोग नीलकंठ की मैं थोड़ी बहुत वीडियो ही बना पाती हूँ, जो कि देख रहा हूँ पीछे मंदिर है नीलकंठ का, जो कि बहुत ही मान्यता है शिव जी की। यहाँ पे मैं आंटी की थोड़ी बहुत फ़ोटो ले लेती हूँ, और मैं भी ले लेती हूँ अपनी सेल्फ़ी, जो कि बहुत ही प्यारा भी लगता है। आंटी और मैं तो दूसरी बार गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को लगा था कि हम सही से कर नहीं पाए। तो शिवी हमारा वेट करी थी वहीं पे, और हम और आंटी दोबारा से चक्कर लगाने गए थे और आराम से दर्शन करके आए थे। फिर वहाँ पे हम लोग ब्रिज पे एक रुकते हैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, जहाँ पे अंकल को बोलते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर दीजिए, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। जहाँ पे शिवी और मेरी कुछ रैंडम क्लिक्स भी फ़ोटो खींचती है। फिर वहाँ से वापस आते हैं बीइंग नॉर्मल, सो क्योंकि मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, मेरा सर दर्द बंद हो जाता है। और बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके बाय।
तब तक के लिए ओके बाय बाय।